इमरान रियाज ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा पीडीएम की हुकूमत एक और इलेक्शन से भाग गई। इलेक्शन कमीशन खुद से समझ कर बैठा था कि अदालत ने इलेक्शन ना कराने का हुक्म देना है। इमरान रियाज ने कहा कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मामला जब अदालत में था तो वो इलेक्शन कमीशन को तैयारी करके रखनी चाहिए थी। सीनियर सहाफी ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी मुहैया करने से इनकार पर कहा, वजीर दाखिला अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इस्तीफा देकर घर जाएं। हालिया सूरत हाल पर इमरान खान की अगली क्या प्लानिंग है, इमरान रियाज खान ने बता दिया। कहा पीटीआई ने रेफरेंडम के तर्ज पर डोर टू डोर मुहिम शुरू करने का फैसला किया है जो बड़ी सियासी हिकमत अमली हो सकती है, यानी घर घर जाकर इमरान खान का पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाए। इमरान रियाज खान ने कहा कि डोर टू डोर मुहिम में हर शहरी से 2 सवालात पूछे जाएंगे। पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या आप टेक्नोक्रेट हुकूमत चाहते हैं या इंतखाबात। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या इमरान खान को नाअहल किया जाना चाहिए। इमरान रियाज ने इंकशाफ किया कि ये दोनों सवाल पूछे जाने का एक इंतहाई खास मकसद है, वो ये है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का कयाम और इमरान खान की नाअहली का फैसला मुक्तदर हलकों में हो चुका है, इसीलिए ये दोनों सवाल पूछे जा रहे हैं। इमरान रियाज ने एक और खबर देते हुए कहा कि इस इम्पोर्टेड सरकार ने मुल्की एयरपोर्ट तक बेचने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम ने जिना इंटरनेशनल कराची, इस्लामाबाद इंटरनेशनल और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल लाहौर की आउटसोर्सिंग का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी है। तीनों एयरपोर्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स किया जाएगा। इमरान रियाज ने कहा कि ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हमारे अपने एयरपोर्ट भी हमारे नहीं रहेंगे। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।